तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं। बेसमझ मनुष्यों को बाप बैठ समझ देते हैं, यह तो उनके आशीर्वाद है ही। बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ भी है, श्रीमद् भगवानोवाच। वह ऊंचते ऊंच उनकी श्रीमत भी ऊंच होगी ना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ जाते हैं कि हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए हम ना पास हुए, हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए हम ना पास हुए। 24/10/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। उस विचित्र को इस चित्र के साथ याद नहीं कर सकते। में क्या सुना? उस विचित्र को इस चित्र के साथ में याद नहीं कर सकते। विचित्र को याद करने के लिए विचित्र ही बनना पड़ेगा। कुछ समय विचित्र को याद करने के लिए विचित्र ही। चित्र के संस्कारों के अकॉर्डिंग, चित्र की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उसको याद कर न सकें। विचित्र के संस्कारों के अकॉर्डिंग, अनादि संस्कारों के अकॉर्डिंग ही उसके पास रह सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। परम धाम की दुनिया में परम धाम के संस्कारों से ही रह सकते हैं हम। इस दुनिया के संस्कारों के आधार पर हम परम धाम में रह नहीं सकते हैं। इस दुनिया के संस्कारों के आधार पर हम परम धाम में क्या सुना? संस्कारों के आधार पर इस दुनिया में नहीं रह सकते। किस दुनिया में? इस दुनिया में उसमें क्या बोले? जो इनके संस्कार है ना, इस संस्कार में परम में टिक सकता है। ये कुछ और बोले? आपने क्या बोले? इन संस्कारों के आधार पर इस दुनिया में रह नहीं सकते। इस दुनिया में नहीं रह सकते ना। तो वो परम धाम में उत्पत्ति यहाँ पर ये हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं। उस दुनिया में क्या नाम? भाव वही है, भाव वही है, लेकिन उसके बजाय इस बोल दिया। अच्छे पहले अच्छे थे किरण पहले जी। कहाँ तक लिखा? तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, तुम उसकी श्रीमत पर चलो। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। यहाँ डबल सिरताज है, एक अपनी आत्मिक स्मृति, एक परमात्म स्मृति। ये डबल ताज। संगम पर डबल ताज स्वयं की आत्मिक स्मृति और परमात्म स्मृति ही डबल ताज है। कसम में यहाँ डबल ताज होंगे तो वहाँ डबल ताज मिलेगा। अगर यहाँ डबल ताज नहीं हुए तो फिर वहाँ डबल ताज आत्मिक स्मृति से प्योरिटी का ताज मिलेगा, परमात्म स्मृति से प्रारब्ध का ताज मिलेगा। आत्मिक स्मृति से हाँ जी प्योरिटी का ताज मिलेगा और परमात्म स्मृति से प्रारब्ध का ताज मिलेगा।
प्रश्न: पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? परमात्म स्मृति से प्रारब्ध का ताज मिलेगा। आत्म स्मृति से प्योरिटी का ताज और परमात्म स्मृति से प्रारब्ध का ताज। जी कहाँ थे? उत्तर है पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है, देहधारी टोटल दुख देने वाले, विधेयी सदा सुख देने वाला। देहधारी सदा दुख देने वाले, विधेयी सदा सुख देने। देहधारियों से अटैचमेंट गिरती कला, विधेयी से अटैचमेंट उड़ती कला। कुछ बोला बाबू? क्या सुना? क्या सुना बोला बाबू? क्या सुना? हाँ सुनो। इंद्र भाई क्या सुना? देहधारियों से अटैचमेंट गिरती कला, विधेयी से अटैचमेंट उड़ती कला। जी कहाँ थे? मान अपमान होता है। अर्षा बाबू क्या लिखा? कहाँ तक लिखा? मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे। एकांत का वायुमंडल केवल परम धाम में ओके। इस दुनिया में चाहे कहीं भी चले जाओ एकांत मिल न सके। एकांत का वायुमंडल। बोलो बाबू क्या सुना? एकांत का वायुमंडल। क्या बोलो? पूरी लाइन बोलो ना जो बोला। एकांत का वायुमंडल परम धाम में और आगे सुना करो, पूरी लाइन सेम बोला करो। इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ एकांत मिल ना सके। पूरी लाइन सुन के बोला करो। अब ये टेंशन रखना भी फिर ना कहना। जी कहाँ थे? स्थिति समान रहे। उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। श्री कृष्ण की कारोबार संगम पे चली।
जिसलिए निंदा का कारण बना। लक्ष्मी नारायण की कारोबार सतयुग में चली, जिसलिए पूजा के लायक ओके हुए। जी कहाँ थे? निंदा श्री कृष्ण की। कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते भी हैं। तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। कुछ समय कंबाइंड स्थिति। किरण बाबू, हर्ष बाबू, कंबाइंड स्थिति। बोला बाबू, कशिश, हरमेन जी। जी, कंबाइंड स्थिति से ही बुद्धि का ताला खुलता, जिससे बाहर के महावाक्य अंदर मन बुद्धि में सेट होते, संस्कारों में सेट होते। बाकी तो कानों के बाहर ही रह जाते, केवल कान तक सुनाई पड़ते। किरण जाइए ना। तुम्हारी आंखों में क्यों नशा भरा यार हो रहा है? ठीक हूँ। बाकी कानों तक ही रह जाते, मन बुद्धि में सेट नहीं होते। कंबाइंड पोजीशन से ही सेट होंगे। ओम शांति। गीत है कहाँ तक लिखा है? थकना नहीं है। आगे जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। ओम शांति। गीत है बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम। ओम शांति। यह किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। जिनको ही गोपियाँ कहा जाता है, तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर के जाते हैं, उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया। उनको पालना तो जरूर करनी है। पुनर्जन्म में आना है। उनको जो धर्म स्थापन करके गए हैं, उनका वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ भी होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर के जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं।
भारतवासियों को तो यह पता ही नहीं कि यह राखी आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि यह धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आश्रित संप्रदाय हैं। इस समय सभी आश्रित संप्रदाय हैं। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर के देवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परमपिता आकर के स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर के गए हैं। मैं दृष्टि से सदा किसको देखता हूँ, मैं बुद्धि से सदा किसको देखता हूँ। मन मेरा सदा किधर अट्रैक्ट रहता है। संस्कारों का प्रेशर मेरे स्वरूप में कौन सा हाईलाइट रहता है। पुराने संस्कार कंटिन्यू डिस्प्ले में है या नए देवी संस्कारों का प्रेशर हाईलाइट रहता है। नए देवी संस्कारों का प्रेशर हाईलाइट रहता है। मेरे कर्म दुनियावी रीति रिवाजों के आधार पर ओके या देवी रीति रिवाजों के आधार पर ओके। क्या अनीता सब कुछ बाप से दिल लगी हुई है, माना जाए दिल लगी हुई। बाप ही मेरी दुनिया है, माना जाए कैसे। जब टोटल मेरी एक्टिविटीज दुनियावी, फिर बाप मेरी दुनिया कैसे। जब टोटल मेरी एक्टिविटीज दुनियावी, दृष्टि मेरी कुछ और देखती है, मुख मेरा देहधारियों से बात करता है, कानों से मैं देहधारियों की सुनता हूँ। मन मेरा व्यर्थ विचारों में रहता है। बुद्धि राइट जजमेंट नहीं करती। संस्कारों पे पुराने संस्कारों का प्रेशर है, तभी संसार मेरा बाप कैसे हो गया, नहीं समझे। फिर माना जाए दुनिया मेरी बाप है। डिम्पल मेरे हर अंग पे उसका प्रेशर हाईलाइट रहे तो मेरी दुनिया बाप है। किरण बाबू मेरी दुनिया बाप है। समझिए अपन आशा मेरी दुनिया बाप है। डिम्पल समझ में आया अपन। माना जी मेरी दुनिया बाप है। मोरा माना जी मोरा जी कहाँ थे।
भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर के गए हैं। सतयुगी देवी देवता डबल ताज थे। पवित्रता का ताज भी था और रतन जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। संगम पर डबल ताज वालों की बाप और ब्राह्मण परिवार पूजा करता है। संगम पर डबल ताज वालों की बाप और ब्राह्मण परिवार पूजा करता है। संगम पर डबल ताज कौन सा शेयर किया अपनों ने? डिम्पल, संगम पर डबल ताज कौन सा? एक आत्मिक समृद्धि, एक परमात्म समृद्धि, ये है डबल ताज। जो संगम पर डबल ताज में रहते उनको ब्राह्मण परिवार और स्वयं बाप पूजा करता। उनकी स्वयं बाप अपने नैनों में जी कहाँ थे? होता है डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब हो करके गए, कैसे राज्य पाया, यह किसको पता नहीं। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिताजधारी, डबल सिताज देवी देवता थे। उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं। आपकी गाड़ी चल रही है तो आपके सारे मीटर चल रहे हैं। हर मीटर आपको शो करेगा आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितना, आपकी गाड़ी कितनी रेस में भाग रही है, आपकी गाड़ी कितनी रेस में भाग रही है, आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। आपका इंडिकेटर लेफ्ट साइड में चल रहा है या राइट साइड में चल रहा है। तो डिम्पल, आपकी गाड़ी चल रही है, सब इंडिकेशन ओके हो रहे हैं। कांतावन, आपकी गाड़ी चल रही है। अनीता, गाड़ी चल रही है आपकी। उमेश जी, गाड़ी चल रही है। कशिश, वैसे नहीं समझे, पॉइंट नहीं क्लियर है। गाड़ी खड़ी तो नहीं चल रही है। नहीं खड़ी हो तो कुछ नहीं शो करती। नहीं, यही तो गाड़ी चल रही होगी, मंदी चल रही है। नहीं, मंदी में भी सब कुछ शो करती है। नहीं, शो तो करी इतनी मतलब शो तो हल्की चल रही है तो भी करती है। हाँ, शो तो कर रही है। लेकिन चल नहीं रही हो तभी कुछ शो नहीं हाँ, करती। नहीं चल रही होगी। कशिश, गाड़ी चल रही है। सोनी भाई, गाड़ी समझा पॉइंट सोनी? गाड़ी चल रही होगी तो हर पॉइंट आपकी लाइफ में इंडिकेटर करेगा कि आप लेफ्ट साइड चल रहे हैं या राइट साइड चल रहे हैं। आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल बाकी, अर्थात इस दुनिया का कितना समय बाकी, कितना समय बाकी, और उस दुनिया में भी फिर आपका समय कितना बाकी, हमारा समय कितना बाकी।
गाड़ी चली तो सब मीटर शो करते, सब मीटर शो करना कर रहे, मीटर सब शो। शो करना जी कहाँ थे? वाया या किसी को पता नहीं। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिद्धाज देवी देवता, डबल सिद्धाज देवी देवता थे। उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है, जरूर कुछ। संगम पर हर दिन दशहरा है, हर दिन दीपावली है। पूजा संगम पर बाप की याद में रहना अर्थात दीपावली मनाना। बाप की याद में रहना अर्थात दीपावली मनाना। बाप की याद में रहकर पुराने विकर्मों का विनाश करना अर्थात दशहरा मनाना। या कुछ और रहना डिम्पल, कुछ और? तो आप रोज मनाते हैं दीपावली दशहरा? कंचन, आप दीपावली दशहरा रोज मना रहे हैं? दशहरा कौन से दिन है कंचन? अच्छा, आज है, रावण जलेगा आज है। अभी पहले तो नहीं जलाना रावण? आज जलेगा आज चलेगा। है भैया, दशहरा कौन से दिन है? आशा, दशहरा कभी दिवाली मना लेते हैं, कभी दशहरा ऐसे होता है। किसी किसी दिन दशहरा मनाते ही हैं। नहीं, दशहरे में दीपावली तो इंक्लूड है और दीपावली में दशहरा इंक्लूड है। दीपावली मनाओगे तो दशहरा जरूर मनाओगे। फिर दोनों ही नहीं मन रहा भाई जी। दीपावली में दशहरा इंक्लूड है और दशहरे में नहीं। दोनों देवता कहाँ रह गए आ रही हूँ, नाक लेट उठे, नहाने जाने के, हैं? अब नहाने के लिए उठ गए थे। कहाँ रहे? ठीक मैगी सामान रखे। जी, कहाँ सामान क्या था? मैं देश तथा देखी दुनिया की हदों से पार सदा बेहद में रहने वाली आत्मा। मैं देह तथा देह की दुनिया की हदों से पार सदा बेहद में रहने वाली आत्मा। एक ऊपर मेरी दुनिया, एक ऊपर मेरी दुनिया, एक सज्जुक मेरी दुनिया, बाकी रावण की दुनिया। बाकी बाकी रावण की दुनिया। रावण क्या हुआ रिपीट करना पड़ेगा सामान। जी? तो सामान एक बार रिपीट करना होगा आपको। क्या कह? सामान रिपीट कर दो। मैं देह तथा देह की दुनिया की हदों से पार सदा बेहद में रहने वाली आत्मा। जी कहाँ थे? कुछ हुआ कुछ हुआ जिस कारण दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज है नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है जब
तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक यह भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। शुरू में दशहरा कुछ बच्चों ने मनाया, इसलिए दशहरा कहीं कहीं होता था। आज दशहरा गली गली में बाबा के बच्चे बना रहे हैं, तो इसलिए दशहरा आज गली गली में रावण चल रहा है। नहीं समझे? गली गली में घर घर में ये पॉइंट समझाया कुछ समय? शुरू में कुछ बच्चों ने दशहरा मनाया, कुछ बच्चों ने विकर्म विनाश किए, मुझे समझा? इसलिए दशहरा कहीं कहीं पर होता था, इसलिए दशहरा आज गली गली में बच्चे दशहरा मना रहे हैं, तो रावण भी गली गली में जल रहा है। कांतम या कुछ और? कंचन कुछ और? आप भी दशहरा मना रहे? बनाया रावण आपने? रावण जी कहाँ थे? चौथी लाइन राज्य रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं, रावण को जलाते हैं। इससे ऊपर रहने से बुद्धि चार्ज होती है, नीचे रहने से बुद्धि डिस्चार्ज होती है। आप चाहे नॉर्मल कर्म भी कर रहे हैं तो भी बुद्धि डिस्चार्जिंग की ओर अग्रसर। आप चाहे नॉर्मल याद में भी हैं तो भी बुद्धि चार्जिंग की ओर अग्रसर। ऊपर रहना अर्थात चार्ज होना, नीचे रहना अर्थात डिस्चार्ज होना। जी अभी हमें बहुत लंबे सफ़र पे निकलना है। अभी हमें वापस 5000 साल के सफ़र पर निकलना है। तो क्या मेरी बैटरी फुल चार्ज हो रही है ताकि उससे मेरी 5000 साल की कारोबार सही रीति से डिस्प्ले हो सके? डिम्पल बैटरी से ही चार्ज हो रही है। अनीता बैटरी अच्छा लंबे सफ़र पे नहीं निकलना, फिर किराए पे लोगे बैटरी? बैटरी किराए पे लोगे? आशा बैटरी किराए पे? आशा हो रही चार्ज? मुझे सफ़र पे तो निकलना है या सफ़र पे नहीं निकलना? टिकट बुक करा दी सफ़र की? कांतम टिकट बुक करा दी सफ़र की? कांतम टिकट बुक करा दी सफ़र की? कौन सी क्लास में रिजर्वेशन करा? हाँ जी किसी को पैसे होंगे तो करा लेगा जी। कहाँ थे जी? रावण को जलाते हैं। तीसरी लाइन इससे सिद्ध करते हैं कि बरोबर भ्रष्टाचारी आश्री राज्य भ्रष्टाचारी की भी ग्रेड्स रहती हैं। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 8 कला, 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो जाता है। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाए 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है।
16 कला भ्रष्टाचार को बदलाए 16 कला शिष्टाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। भ्रष्टाचारी की नींव सज्जुग के पहले सेकंड से डलनी शुरू हो जाती। भ्रष्टाचारी की नींव सज्जुग त्रेता बिल्डिंग द्वापर कलयुग। द्वापर में सिंगल फ्लोर, कलयुग में कई कई फ्लोर। द्वापर में सिंगल फ्लोर और कलयुग में कंचन क्या कहे क्वेश्चन में बाप समझाते इस समय राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ भ्रष्टाचार देह की दुनिया में रहना, अर्थात भ्रष्टाचार में रहना, आत्माओं की दुनिया में रहना या पावन दुनिया में रहना, अर्थात शिष्टाचार में रहना। तो मैं कौन सी दुनिया में रहता हूँ कांतावन? कांतावन कौन सी दुनिया में? कंचन कौन सी दुनिया में? केरल में? केरल में? हाँ जी हैं? पद्म कौन सी दुनिया में? कौन सी दूसरी? अगर नाम होगी तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। जी कहाँ थे? मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने के लिए। यादव कुल भी है ना, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म है जो श्रेष्ठाचारी देवी धर्म के थे। देह की दुनिया में रहना है तो मम्मा बाबा की दुनिया में रहो, आत्माओं की दुनिया में रहना है तो शिव पिता की दुनिया में रहो। डिम्पल, देह की दुनिया में रहना है तो मम्मा बाबा की दुनिया में रहो, आत्माओं की दुनिया में रहना है तो बाप की दुनिया में रहो। जी कहाँ थे? यादव कुल में भी यादव कुल में भी अनेक धर्म है जो श्रेष्ठाचारी देवी धर्म के थे, वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर के भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर, किरण बाबू उधर ही बहुत है। क्या हुआ अर्षा बाबू? रेस्ट हो गया और भी हो। आएगी नहीं तो आई हाल होएगा, अंदर तो आएगी। ऐसा नहीं हो तो आएगी जब
चेक करो कि हम अमृत वेले उठने के नाम पे कलंक तो नहीं है। उठे भी और फिर भी वैसे ही गया। ड्यूटी पे गए भी कारोबार की नहीं कोई। ड्यूटी पे गए भी कारोबार नहीं तो इनकम हो, नहीं तो जी कहाँ थे? तुमने जो देवी धर्म की स्थापना की है उसके फिर जाकर के पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली ये ड्रामानुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतोबधन श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कितनी उथल पथल पाथल होती रहती है। मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में यह कोई भी उपद्रव नहीं होते। उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। यह सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है भी बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, न समझा सकते हैं। तो यह रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि 5000 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग देह की दुनिया के साथ अटैचमेंट शुरू, अर्थात दशहरा शुरू। आत्माओं की दुनिया के साथ अटैचमेंट शुरू, अर्थात दीपावली शुरू। आशा द्वापर से देह की दुनिया के साथ अटैचमेंट हो जाता तो दशहरा शुरू हो जाता। संगम पे कुछ बच्चों का 8/108 का आत्माओं की दुनिया के साथ अटैचमेंट होता तो दीपावली शुरू हो जाती। बाकी दशहरा ही चलता रहता। बाकी अर्षा बाबू और अर्षा बाबू, अच्छा जी कहाँ थे? शुरू होता है तो यह शुरू होता है। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो, मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य शिव पिता की थ्योरी पे अटेंशन रखना, अर्थात डिप्रेस होना। शिव पिता की थ्योरी पे फिक्र रखना, अर्थात, लेकिन ये शुद्ध डिप्रेसपन है, इसमें चढ़ती कला है। तो आप में से डिप्रेस कौन कौन है? कांता में डिप्रेस है आप? कंचन डिप्रेस है? कंचन पूजे जी कहाँ थे? स्थापना कैसे होती है? सो तुम जानते, मनुष्य नहीं जानते कि रावण क्या बाप कहते हैं। लंका तो कोई थी नहीं, सतयुग में लंका होती नहीं, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है, अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में वहाँ कोई देर नहीं लगती है। मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं।
मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह जो साइंस है जिससे विनाश होता है वही फिर तुमको वहाँ काम में आएगी। अभी ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही फिर विनाश करेंगे, उनसे ही विनाश करेंगे। ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल सुख है, 100 वर्ष के अंदर 100 वर्ष के अंदर ये सब चीजें निकली है तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो जब विनाश होगा, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में यह सब चीजें बन जाएंगी। वहाँ तो झट सोने के, जितना आप सोने की दुनिया में रहोगे उतना आप सोने के महलों में रहोगे। सोने की दुनिया में रहोगे जितना आप, उतना आप सोने के महलों में रहोगे। नहीं तो चांदी पीतल तांबे कांसे के महलों में रहोगे। जी कहाँ थे? महल बन जाते। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। वहाँ दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण की राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेज सब आकर के बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेज महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब रजाई ताज लगा कर के बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियाँ नहीं बैठती हैं, रानियाँ नहीं बैठती हैं, वह पर्दे नशीन होती हैं, बड़े भक्के से बैठते हैं। हम कहते थे यह तो पांडव राज्य है, वह अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं। सतयुग त्रेता में पर्दा नशीन नहीं चलता, या वहाँ भी चलता है। पूजे वहाँ फीमेल फर्स्ट, सतयुग त्रेता में फीमेल फर्स्ट, द्वापर कलयुग में मेल फर्स्ट, संगम पे फिर फीमेल फर्स्ट, संगम पे कंचन, संगम पे फिर द्वापर कलयुग में मेल फर्स्ट। वही सतयुग त्रेता में चलती है कहानी लक्ष्मी नारायण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। बाकी पर्दा कोई नहीं होता। पर्दा तब होना शुरू होता है जब दृष्टि खराब होती है, जब देह में आते हैं। जी कहाँ थे? किरण बाबू एक ही बहुत है। आप भी साथी बनना चाहते हैं? बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन में बड़े भक्के से बैठते हैं। हम कहते हैं यह तो पांडव राज्य है, वह अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले। सारा दिन में मेरा किसके किसके साथ संग होके, बुद्धि के लेवल पर और देह के लेवल पर, उसके आधार पर क्वालिटी होके।
मेरी कोई भी सामान खरीदने की क्वालिटी कैसे, उसके आधार पर प्रारब्ध ओके। कोई भी प्रकार के सामान खरीदने की क्वालिटी कैसे, प्रारब्ध ओके। कहता है भाई 1 किलो सेब तोल दे, 1 दर्जन केला दे दे, 1 किलो चीकू दे दे, अगला जैसा भी डाले डाल। कंचन चारों तरफ से घुमा के देख के लेते हैं। डिम्पल पोजी क्या के पता ऐसे माँ को देखा और फिर भी वो आंखों में धूल दे। बस एक भाई की आंखों में हमारी जो तो है मालूम बाहर से सुंदर और अंदर से काफी जब तक पैसे निकालो तब तक 1 सेकंड का सीन खराब होता है। नहीं अंदर से खराब है तो क्या करोगे? अंदर की दुनिया टोटल प्रेजेंट में भ्रष्टाचारी, अंदर की दुनिया टोटल अंदर की दुनिया प्रेजेंट में टोटल भ्रष्टाचारी। अंदर की दुनिया को मैं बाप के साथ ओके करूं तो शिष्टाचारी में मेकअप करनी शुरू हो, और शिष्टाचारी में मेकअप करनी तो भ्रष्टाचारी तो है ही सारे, अंदर से तो सब भ्रष्टाचारी है। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन है। यहाँ थे, परंतु सिंगल ताज वाले ये चीज आप लोगों को क्लियर की। संगम पर डबल ताज, एक आत्मिक स्मृति में रहना, एक परमात्म स्मृति में रहना, यह संगम पे डबल ताज। जो यहाँ डबल ताज के अधिकारी बनते वहाँ वो डबल ताज के अधिकारी बनते हैं। आत्मिक स्मृति में रहना अर्थात प्योरिटी का ताज, परमात्म स्मृति में रहना अर्थात प्रारब्ध का ताज। कंचन क्या सुना? आत्मिक स्मृति में रहना अर्थात हाँ जी, और परमात्म स्मृति में रहना अर्थात प्रारब्ध का ताज। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन है। यहाँ थे, परंतु सिंगल ताज वाले उनसे पहले डबल से ताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी हैं, फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बात तो है नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। तो जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वह फिर मनाते हैं, यह भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य संगम के टोटल उत्सव द्वापर कलयुग में मनाए जाते हैं। सतयुग त्रेता में कोई उत्सव, द्वापर सतयुग त्रेता में कोई उत्सव संगम का नहीं मनाया जाता। नहीं समझे? संगम तो पता ही नहीं किसको बनाएंगे क्या? द्वापर कलयुग में टोटल उत्सव संगम के मनाए जाते हैं। तो भाई चारों युगों को तो पता रहता है ना, ये है 5 युग का पता ही नहीं होता। नहीं, सतयुग त्रेता में कोई युग का पता नहीं। लीप युग का तो किसी को पता ही नहीं होता। नहीं, सतयुग में त्रेता का पता नहीं, और त्रेता में द्वापर का पता नहीं। वो तो बीतता चला जाता तो पता चलता चला जाता कि ये भी था, ये भी था। नहीं समझे? अगर पता लगे तो फिर दुख हो जाए, पता लगे तो फिर
तो फिर अब हमें दुखी होना चाहिए, सुखी होना चाहिए? जो बीच में उसके लिए दुखी होना या जो आने वाले उसके लिए? अच्छे अंकुर भाई भी अच्छे। तो भाई भी जो क्वेश्चन आते हैं हम आपसे तो पूछेंगे, जब आप इतना बता रहे हो तो फिर हमारे क्वेश्चन बताओ, नहीं तो हमारे तो क्वेश्चन चलते ही नहीं। जी कहाँ थे राजेंद्र भाई जी? जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वह फिर मनाते आते हैं, यह भी उत्सव मनाते हैं, जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, यह तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आज श्री रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर के रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है, बाकी रावण कोई चीज नहीं। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के, 5 विकार। मंदोदरी विकार नहीं था। हाँ जी, मंदोदरी विकार नहीं था। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाए। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं, महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, क्यों? नारायण नशे वाले को कुछ सोचता नहीं, नशे वाले को कुछ, और पूरी की पूरी दुनिया नशे में, पूरी की पूरी दुनिया आठ 108 रूहानी नशे में, बाकी जिस्मानी नशे में। कांतावन में कौन से नशे में? डिम्पल। 8 108 रूहानी नशे में, बाकी जिस्मानी नशे में। किसी को कोई नशा जिस्मानी, किसी को कोई नशा। कसम, मैं कौन से नशे में? पद्म कौन से नशे में? कसम, हर्षा को तो बताने की जरूरत नहीं कौन से नशे में, उसका तो ठीक करना था। जी करते हैं क्योंकि क्यों नारायण ने कोई गुनाह तो नहीं किया? नारायण ना भूल लग सकती है आपको। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, क्यों? नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? लक्ष्मी का भी धन तो नारायण, लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा। आप पार्टनर होगी तो नारायण ने क्या गुनाह किया? हम बुलाते ही नहीं तो कोई बैठे रहो। नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। इस बार जगदम्बा की पूजा करेंगे, लक्ष्मी पूजा में जगदम्बा को बैठाएंगे। अच्छा, तुम जानते हो जगदम्बा सोई फिर लक्ष्मी बनती है, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगदम्बा से हर चीज मांगते हैं और ये कंफ्यूजन नहीं हो जाता है, कभी अलग अलग बताते हो, कभी एक बताते हो। किसको पूछे किसको छोड़े? कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, यह बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं, लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख कर जाते हैं, धन की। बस जगदम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली हैं, धनवान तो यह बनाती हैं। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं,
कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो, लक्ष्मी बनती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ा ही देगी, वहाँ दान देते नहीं, भूख होती ही नहीं, कंगाल कोई होते ही नहीं, सतयुग में रावण होता ही नहीं। सतयुग में हो गई फिर है दशहरा हो गई नहीं फिर किधर भूखे कलयुग का त्योहार है, माँ दिवाली। ये चीज अंकर में क्लियर हुई। आज ही भूख लेंगे। हाँ जी आज बनाने लगा के कि संगम के शुरू में कुछ बच्चों ने दशहरा मनाया, तो इसलिए दशहरा कहीं कहीं पर मनाया जाता था। आज गली गली में बाप के बच्चे दशहरा मना रहे हैं, अर्थात अपने विकर्मों का विनाश कर रहे हैं। तो आज गली गली में रावण जलाया जा रहा है। मैं भी यही कहता कि मैंने कहा भी जगह जगह रामलीला हो रही है, जगह जगह रावण मैंने कहा इतने रावण हो गए, मैंने कहा इतने रावण को फूकना पड़ रहा है। नहीं, गली गली में बच्चे विकर्म विनाश कर रहे हैं ना, घर घर में बच्चे विकर्म विनाश कर रहे हैं, तो घर घर में रावण जलाया जा रहा है। जी कहाँ थे? कहानी टोटल यहीं से शुरू होती है। कहानी ये ब्राह्मणी है, सारी फसाद की जड़, पूरे तल को इन्होंने घुमा रखा। सही बात तो ये है। कहानी टोटल बाप के बच्चों से शुरू होती है, खत्म भी यहीं पर आके होती है और शुरुआत भी इनसे ही होती है। ड्रामा की शुरुआत भी ब्राह्मण बच्चों से ही, ड्रामा का एंड भी ब्राह्मण बच्चों पे। भाग मत बताना, नहीं तो हमें पकड़ के मारेंगे। देखिए इन्होंने करा था सब। जी कहाँ थे? कोई होते नहीं, सतयुग में रावण होता ही नहीं। यहाँ रावण को जलाते हैं, दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापना होगा तो खुशियाँ होंगी, घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज़ संगम पर है वह सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, यह नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है स्थापना और विनाश, स्थापना हो गई फिर बस इन सब उत्सवों सुनते रहते हो, तू भी बेचारा चटास सो रहा है नीचे झुका के कर दो। भैया की तरह बन जा तू। बहुत किरण लगता है ये बाबू, पूरी जिंदगी। ओ किरण बाबू, एक ही बहुत है। बोली मैं सब पक्ष ले लिया। आज टू व्हीलर में पहले नहीं होते थे, आज टू व्हीलर में डबल स्टैंड होते हैं, तो 99.99% सिंगल स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी मौके पर कोई सामान रखना हो तो डबल दूसरे स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो सिंगल स्टैंड का ही तो जी साइड वाले स्टैंड का, झुके हुए स्टैंड का, तो द्वापर से लेकर झुके हुए स्टैंड का इस्तेमाल कर लिया। भाई बहुत ही बुद्धि कर रहे उसमें इजी खड़ा हो जाता है। भाई पहले वाले में तो अगर पेट्रोल मतलब सीधा नहीं खड़ा करा ना, तिरछा खड़ा कर दिया, बाई चांस तिरछा हो गया तो तेल नहीं पहुंचता, तो स्टार्ट नहीं होता, तो वो फिर झुका के तेल पहुंचा के तब स्टार्ट करते थे। पहले ये भी दिक्कत थी, इनमें दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टैंड टाइट होता है बड़ा। हाँ वो तो है ही। वही करना पड़ता है। स्टैंड को
अपना अपना स्टैंड ले लो। बड़ा जोर लगता है देखो, अकेला आदमी आदमी। की सोटी में भी जोर लगता है। मैंने तो लगा नहीं सकती से नहीं, परसों तरसी की मुरली में बाप ने क्लियर किया, आत्मिक समृद्धि में रहना या बाप को याद करना बहुत मेहनत का काम है, बहुत वैसे सहज योग सहज योग देह की क्रियाएं कोई नहीं है, हठ योग वगैरह नहीं है, केवल बुद्धि का प्रोसेस। देह की क्रियाएं कोई नहीं है, कोई तीर्थ यात्राएं नहीं है, कोई धक्के नहीं है। आपके चारों धाम भी एक ही जगह पे, परमात्म धाम भी एक ही जगह पे, चाहे जो सा मर्जी करो। उससे कठिन नहीं है बुद्धि को टिकाना है जरा। जी कहाँ थे? इसीलिए तुम लोग नॉलेज अच्छे सारी भूल जाते हैं। अपना तो लोगे लोगे, हमारा भी ले लोगे। न नॉलेज सारी भूल जाते, संगम पर है स्थापना और विनाश, स्थापना होगी फिर बस इन सब उत्सवों आदि का भी तुमको ज्ञान है। मेरा सच्ची मेरा तो मोटा ही तोड़ देता है। कोई नहीं, तुम जला देंगे, सत्य गाने वाला है। लाई जाता है वो बेटा ही तो हो जाता है। अच्छा सुनो, अज्ञानी मनुष्य तो कुछ ढेर ही बनया फिर क्या कुछ किसी के अपने साथ आप। संकल्प लाना। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सतयुग में ये बातें होती नहीं, बातें नहीं होती है, नारद की भी बात शास्त्रों में है। तेरी माँ ने सर्दी कभी तक नहीं जीतती, बड़ा तू हुआ। आज वीडियो करते अपनी मम्मी को लाएगा। अच्छा सुनो, शाम में तो एक साल मुझे देगा। अच्छा जी, तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे, तो बाप कहते हैं अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है, अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे। हाँ अभी कोई संपूर्ण तो बने नहीं है, हाँ अभी कोई संपूर्ण तो बने नहीं है, परंतु बनना है, इन भूतों को भगाना है, तभी तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है, उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न ज्ञान का सागर आनंद का सागर है, तो जो आकर के बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिताज, आज इधर है कुर्सी, डबल सिताज देवता बनाते हैं। बरोबर तुम बन, मुट्ठा बंद कर दिया कुछ बनना। अच्छा सुनिए, बरोबर तुम बन रहे हो। कि जिस दिन आप बजाओ ना, फिर वहाँ बैठाएंगे, तुम्हें मुरली शुरू करना दोबारा से। ज़्यादा भी सो जाते हैं। अच्छा सुनो जी, चैन नहीं हो तो बेचैन आप हो गए। आ जाओ, ऐसे आ जाओ। वरना भी रास्ते से जा रहे थे तो रास्ता बंद हो गया। वो यहाँ बड़ा हाईवे मिल रहा है। इतना रास्ते में नहीं वहाँ पे। अच्छा जी। छोड़ो भाई। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं, तुम आयो बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है, पढ़ना है, पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे। ड्रामा हो बहुत रिपीट हो रहा है, यह नॉलेज अभी तुम समझते हो फिर यह गुम हो जाएगी। यह लंका आदि दिखा, यह जो लंका आदि दिखाते हैं वह भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ लिखा हुआ है, द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर वह व्यभिचारी बन जाती है।
धीरे धीरे आत्मिक प्रेशर कम होता चला जाता है, देह का प्रेशर बढ़ता चला जाता है। जब आत्मिक प्रेशर पे देह का प्रेशर हैवी हो जाता है तो विकारों में क्रॉस कर जाते हैं। जब तक आत्मिक प्रेशर ओके रहता है तब तक योग बल से संतान पैदा नहीं। समझे डिम्पल? क्या समझे? जब तक आत्मिक प्रेशर हैवी रहता है तब तक योग बल से संतान पैदा। जब देह का प्रेशर उस आत्मिक प्रेशर पे हैवी हो जाता तो भोग बल पे प्रवेश कर जाते हैं। जी कहा फिर वे व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे। यह हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं पढ़ना है। कल पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते बस अब हम नहीं चल सकते, बस हम चल नहीं सकेंगे। अरे स्तुतानिंदी मान अपमान यह तो सब होगा, तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई। कितने कलंक लगाए हैं मोरा हो मोरा। कहना उसको था तो क्या उसको दिया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते क्यों हैं? वास्तव में गाली अभी इनको ब्रह्मा को मिलती है। सारी सिंध में निंदा हुई फिर भी कुछ कर तो नहीं सके। फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। यह भी सब खेल है, नई बात नहीं। कल पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी। नदी पार तुम सिंध से निकल इस पार चले आए। तुम सिंध नदी पार करके इधर आ गए स्टीमर में बैठ के। हाँ जी नहीं संगम पे नहीं, हैदराबाद से इधर आ गए। इसीलिए भक्ति मार्ग में गाय का वो है कि नदी पार करके आएगा कि तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना। श्री कृष्ण तो नहीं थे, यह दादा आता जाता था। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं फिर गवाते हैं। यह भी खेल है। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। अच्छा फुल कंबाइंड पोजीशन किसकी रही पूरी मुरली में? अच्छा हाफ किसकी रही? पूजा कांता में आशा
धारणा के लिए मुख्य सर कशी सोना जी कहता है आज तो चली गई है ना तो बस आज रोटी नहीं मिलेगी। 100% किसी के आशा बहन की तो लगी है। अच्छा सोना जी सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है, दूसरा स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है, यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझ पार करना है। वरदान है अपने शक्ति स्वरूप द्वारा समन्वय है क्या बैटरी तो है। बैठे हैं। कहाँ बैठे खड़ी हो जाते हैं 10 से ज़्यादा। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। डिटेल है अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। जितनी याद वर्ल्ड के अंदर चाहे किसी भी धर्म के द्वारा इस समय बाप की होती है संगम पर, बाकी द्वापर कलयुग में उतनी याद नहीं होती। अभी चल रहे थे प्रोग्राम सबके हैं अभी चल रहे प्रोग्राम सबके अभी कहते फिर 2 युग करना नहीं पड़ेगा यार। नीम का पूरा परसों वेदांता से आया है फोन, वेदांता से कि 25 तारीख को वहाँ पे मेडिटेशन कराया जा रहा है और आप भी भाग लो। मैं कहा फिर तुमने क्या कहा आगे से? अच्छा जी बाप का कर्तव्य चल रहा है। अच्छा सुनो जी वेदांता वालों ने उसका ट्रीटमेंट वहीं से। अच्छा जी बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है, लेकिन जब अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लग पड़ेंगे। क्या सुना? मास्टर सशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लग जाए। स्लोगन है अपनी कर्मेंद्रियों को, कल का स्लोगन भी अगर आपकी फीलिंग में हो, आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को पावन बनाना यही श्रेष्ठ योग है। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि से तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि से तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। ORC वाले अपना नाम लिखवा देंगे जी। बाकी दिव्या दीदी के प्रोग्राम सभी को मालूम ही है। वाणी का बाकी मैसेज आ जाएंगे आप लोगों के पास। ज्ञान अमृत का भी होगा। ज्ञान अमृत का एक मिनट कंचन उधर बता दिया था। ज्ञान अमृत का ज्ञान अमृत की संख्या सब अपनी अपनी दे देंगे, पहले से ज़्यादा ही देंगे। और कंचन बाहर चित्र कमल का। अच्छा जी वाणी का सार है
मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिताज देवता बन जाएंगे। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? मैं कोई नहीं सोचना। शिवानी बहन के 2 प्रोग्राम अननोन के रहेंगे। अगले दिन सुबह की क्लास बीकेच की रहेगी। हाँ जी, 7 तारीख को आ रही है, 7 तारीख को। और 8 तारीख को होगी ना। पहली क्लास 2 प्रोग्राम अननोन के रहेंगे, 1 प्रोग्राम बीकेच का रहेगा सुबह की क्लास का जनमंच पे। बाकी वहाँ नहीं पता चली, और मैं बैठ जा रही, पता चलती है। 7 प्रोग्राम रहेंगे बिकेगी और 8 की जनमंच में मुरली देंगे विशेष के लिए। अरे जनमंच जा रही, पता चलता। अच्छा जी। तभी तो 2 बार प्रोग्राम किया ना 7 तारीख में, सुबह शाम दोनों टाइम। अच्छा सुनो जी, छोटा है वो जनमंच। सुनो जी। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। अच्छा, स्टीवल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने से स्वयं व अन्य को व्यर्थ से बचाते हुए। ज़्यादा लंबा कर दिया। समर्थ बनने के लिए अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने से स्वयं व अन्य को व्यर्थ से बचाते हुए। शक्ति स्तंभ का है, शक्तिशाली बनने के लिए आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बना सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बना सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स करते। ओम शांति। आंटी की टेबल करने वाला। कल जाओगे? मेरे पास स्कूल है।